दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आपको पता है फरीदाबाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। 25 मई को मतदान होगा। भाजपा ने अपना उम्मीदवार तो उतार दिया है कृष्णपाल गुर्जर जी को, लेकिन अभी तक कांग्रेस का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है। हो सकता है 2-4 दिन में उम्मीदवार के नाम पर अंतिम फैसला आ जाए। इस बीच जो भाजपा वालों का कहना है कि इस बार भाजपा कम से कम 10 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेगी। अब कांग्रेस नेता हैं दीपक चौधरी, और पीछे आपने देखा होगा अच्छे फाइटर हैं, अच्छे समाज सेवी हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठाते रहे हैं और कुछ महीनों पहले कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो इनसे भी बातचीत करते हैं कि फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है और कांग्रेस किस तरह से चुनाव फाइट करने वाली है। सर नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी। अभी जो कहा जा रहा है कि इस बार भाजपा 10 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतेगी, तो आपको क्या लगता है? ठीक, देखिए सबका अधिकार है, कोई 10 कह सकता है, कोई 50 भी कह सकता है। कहने के ऊपर तो किसी के कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जब चुनाव के अंदर दोनों पार्टियां आमने सामने होंगी, दो दो हाथ करेंगी, तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि कौन कहाँ जाएगा। कोई जमुना पार जाएगा या 10 लाख पार जाएगा। और नहीं, आपको क्या लगता है? आपने भी फील्ड में देखा होगा, फील्ड में जाते हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए फील्ड में होंगे आप देख सकते हैं कि पिछले 10 साल में हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भाजपा का जो काम रहा, अगर हम सिर्फ अपने बल्लभगढ़ की मैं बात करूं विधानसभा की, तो मेट्रो की बात करें तो शायद आज तक एक भी पोल नया नहीं लगा मेट्रो के नाम पे। चारों तरफ अव्यवस्था है, गलियों में आवारा पशु घूम रहे हैं। आप किसी भी तहसील में चले जाइए, भ्रष्टाचार चरम पर है। बिना पैसे दिए कोई मोटेशन नहीं हो सकती, कोई तहसील में काम नहीं हो सकता, रजिस्ट्री नहीं हो सकती। और नगर निगम के आप अंदर चले जाइए, आज नगर निगम से संबंधित जो भी व्यक्ति शहर के अंदर रहता है वो धक्के खा रहा है। चाहे उसे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराना है, चाहे पानी का बिल जमा कराना है, सभी का जो डाटा है वो डिस्टर्ब कर दिया गया है, जिसकी वजह से नगर निगम के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार है। चाहे 200 करोड़ का मामला रहा हो, उसमें मैंने और मेरे और भी पार्षद साथी थे जिन लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, जिसमें बहुत सारे लोग जेल भी गए। अगर इन सारे चीज़ों को आप देखें, पिछले 10 साल के अंदर कितनी अव्यवस्था रही। कोई मदर यूनिट इस शहर के अंदर नहीं आई, कोई मेडिकल हॉस्पिटल भाजपा के समय में नहीं बना, कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो कि सरकार की तरफ से होना चाहिए था। तो इसे हमने देखा होगा, चाहे वो 2014 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो, जनता लाइन में लगकर भाजपा को वोट देती थी मोदी जी को जिताने के लिए। क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? देखिए 10 साल का समय भाजपा का लोग देख चुके हैं और बिल्कुल ऊपर तक भर चुके हैं लोग, और त्रस्त है जनता। लोगों में बहुत ज़बरदस्त नाराज़गी है, भ्रष्टाचार को लेके, अव्यवस्था को लेके, गंदगी को लेके। गली मोहल्लों में आवारा पशु घूम रहे हैं, चारों तरफ गंदगी है। इन सारी चीज़ों के खिलाफ लोग वोट करेंगे। भाजपा ने नारा दिया था स्मार्ट सिटी का, लेकिन आज अगर आप देखेंगे पूरे शहर के अंदर आपको ना सफाई नज़र आएगी, ना कोई व्यवस्था नज़र आएगी। चारों तरफ, चाहे बाजार में चले जाओ, सड़कों पे चले जाओ, हर तरफ इंक्रोचमेंट है। तो जो भी लोग इन चीज़ों से जूझ रहे हैं वो इस बार भाजपा के खिलाफ वोट देंगे। और आप देखेंगे कि कांग्रेस का इस बार बहुत मजबूत कैंडिडेट फरीदाबाद से आएगा और कांग्रेस का हर कार्यकर्ता एक कैंडिडेट की तरह लड़ेगा और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से फरीदाबाद लोकसभा से जीतने का काम करेगी। सर आपका जो उम्मीदवार है अभी फाइनल नहीं हुआ है और जनता कह रही है भाई कांग्रेस जब अपना उम्मीदवार ही मैदान में नहीं उतार रही है तो ये चुनाव कैसे लड़ेंगे? भाई साहब कितनी ताकत आप लोग दिखा पाएंगे? धर्मेंद्र जी अगर आप देखें इस बार जो चुनाव है उसमें आचार संहिता बड़े समय से लग गई और लगभग 70 दिन का समय मिला है। जनरली जो समय मिलता है वो 45 से 50 दिन का समय मिलता है। अभी लोकसभा चुनाव में समय है, पार्टी मंथन कर रही है और किसी न किसी गंभीर कैंडिडेट को, मजबूत कैंडिडेट को लेकर आएगी जो पूरे लोकसभा में जिसकी पकड़ होगी। सारे समीकरण भी उसके हिसाब से होंगी और कैंडिडेट जब आएगा, जब हम सब लोग उनके साथ भी प्रचार करेंगे, उससे पहले पार्टी का हर कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में मजबूती से काम कर रहा है। तो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे और इस बार आप देखेंगे कि लोगों का भी आशीर्वाद मिलेगा और भारी बहुमत से इस बार फरीदाबाद लोकसभा कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। तो सर अगर फरीदाबाद लोकसभा की बात करें सर, 9 विधानसभा है, चाहे तिगांव हो, बल्लभगढ़ हो, पलवल हो, हथीन हो, होडल हो, कोई भड़कल हो, NIT हो, करीब जो है 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो क्या जो है
आपको लगता है निगेटिव माहौल है भाजपा के प्रति सभी विधानसभा में? देखिए, मैं अगर सिर्फ बल्लभगढ़ से शुरू करूं इस बात को, तो बल्लभगढ़ के अंदर चाहे सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हुए, चाहे तहसील में भ्रष्टाचार रहा हो, चाहे रातों रात मटिया महल की ज़मीन गायब हो गई हो, सिटी पार्क में प्लॉट कट गए हों, और गवर्नमेंट प्रेस जो मुजेसर में जो ज़मीन है वो ज़मीन कहाँ चली गई, किन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया, इन सारे सवालों के जवाब जो है जनता मांगेगी। जो गंदगी है चारों तरफ उसके जवाब लोग मांगेंगे, और भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले हैं। मैंने तो अपनी विधानसभा को बहुत जमीनी स्तर पर देखा है, और मैं मानता हूं कि ये जो सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था और भी विधानसभाओं में है। और जो हमारे वहां के विधानसभा स्तर के जो नेता हैं, जो पार्षद हैं, सरपंच हैं, वो सब लोग इन सब व्यवस्था के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे। हर विधानसभा के अंदर भाजपा के प्रति नेगेटिव माहौल है, और इस बार पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर है। लोकसभा में भी हम लोग जीतेंगे, और विधानसभा में भी 2024 में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। एक और मुद्दा है सर, जो सरकार ने राशन फ्री भी किया है और तेल बढ़ा दिया। जैसे पहले तेल नहीं मिलता था तो तेल कर दिया है, बाकी गेहूं मिल रहा है, बाजरा मिल रहा है। लेकिन अभी गर्मी आने वाली तो बाजरा जो है ना, उसका जो है अमाउंट बढ़ा दिया गया है। जैसे कि ज़्यादा बाजरा दिया जा रहा है, गेहूं कम दिया जा रहा है। लोग बड़े परेशान हैं कि भाई बाजरा कैसे गर्मी में खाएं, और कई बार जो बाजरा है बड़ा गंदा लगता है, उसको साफ करना बड़ा मुश्किल है। तो क्या जो है जो राशन योजना है सरकार को फायदा पहुंचा पाएगी? देखिए, जो राशन योजना है इसमें पहले से ही बहुत सारी खामियां चलती रही हैं। लोगों को राशन जितना सरकार के द्वारा भेजा जाता है वो पूरा नहीं मिलता, पहली बात, और गड़बड़ रहती है उसमें। फिर बीच में कई बार 5 किलो में कम मिलता है, कई महीने अंगूठे लगवा लिए जाते हैं, लोगों को राशन नहीं मिलता। और अब बल्लभगढ़ के जो माननीय मंत्री हैं मूलचंद शर्मा जी, जो वो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर बना दिए गए हैं। अब मैं कह रहा हूं पहले 5 किलो कम मिलता था, हो सकता है 20 किलो की जगह 5 किलो ही मिले, क्योंकि इनके समय में पहले ही बहुत भ्रष्टाचार होता रहा है। तो शायद जो भी मंत्रालय रहा है, किसी भी मंत्रालय को इन्होंने बिना भ्रष्टाचार के नहीं छोड़ा। और अब फूड सप्लाई के विषय में भी हम बहुत जल्दी कुछ डिपो धारकों के द्वारा जो बड़े घोटाले किए जा रहे हैं वो हमारे संज्ञान में आए अभी कुछ दिन पहले। उन सारी चीजों को आपको बहुत जल्द आपके सामने रखने वाले हैं। ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, ये मंत्री बने हैं सर, तो इससे तो फरीदाबाद बल्लभगढ़ को फायदा होना चाहिए, सबको, जनता को पूरा राशन मिलना चाहिए जी। लेकिन आप तो कह रहे हैं राशन और कम मिलेगा। देखिए, हो सकता है मंत्री साहब अच्छा काम करके आपको झूठा साबित कर दें। मैं तो चाहता हूं कि ऐसे आरोपों को मंत्री जी गलत साबित करें और लोगों को फायदा हो, लोगों को पूरा राशन मिले। और पहले 200 करोड़ का घोटाला बल्लभगढ़ में हुआ, और शायद अब मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से सरकार ने इनके मंत्रालय बदले, निश्चित रूप से उन मंत्रालयों के अंदर कहीं ना कहीं अव्यवस्था थी, गड़बड़ थी, भ्रष्टाचार थी, तभी इनको वहां से बदला गया। और हमें अपने माननीय मंत्री भोलू जी पे इतना पूर्ण विश्वास है कि उन मंत्रालयों को भी नहीं छोड़ा, इन मंत्रालयों को भी अछूता छोड़ने वाले नंबर के मंत्री हैं सर। आप कह रहे हैं बदला गया डिपार्टमेंट, लेकिन तीसरे नंबर के मंत्री बने। तो विधानसभा के जब परिणाम आएंगे तो चौथे 5वें नंबर पे आएंगे। धर्मेंद्र जी, मेरी बात याद रखना। अच्छा, तीसरे नंबर के मंत्री जरूर हैं। और फूड सप्लाई मंत्रालय जिस पे भी रहा है, ये हरियाणा का इतिहास रहा है, वो कभी चुनाव नहीं जीता। अच्छा जी, बिल्कुल, ये इतिहास है। कभी आप इसको इतिहास के पन्नों को एक बार चेक करके देखिए। निश्चित रूप से ये पहले भी होता रहा है। ये आप कह लीजिए कि बाय चांस की बात है, ये बाय लक की बात है। अब इनका लक कितना अच्छा है यह समय बताएगा। और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अंदर लगातार अनियमितताएं रही हैं पहले भी, और आज भी। आप देखेंगे बल्लभगढ़ के अंदर बहुत सारे ऐसे राशन डिपो हैं जिनके नंबर तो हैं, जिनमें राशन भी आता है, और मशीनें महीने के आखिरी में खाली हो जाती हैं, लेकिन मशीन उनमें से एक भी दाना लोगों तक नहीं पहुंचता। इन सारी चीजों को हम इस पे काम कर रहे हैं, और अगले 10 से 15 दिन में आप लोगों के मीडिया के सामने लेके आएंगे। चलो देखते हैं फरीदाबाद लोकसभा चुनाव में क्या होता है। तो कुछ राजनीतिक आरोप भी होते हैं, और अगर किसी को इस पर सफाई देनी है तो वो भी अपनी सफाई दे सकता है। बाकी हमने बातचीत की फरीदाबाद लोकसभा चुनाव के बारे में, कांग्रेस को क्या माहौल दिख रहा है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में। तो दीपक जी ने बताया है कि इस बार बदलाव के लिए जनता वोट देगी। तो क्या सच में बदलाव होता है, ये तो 25 मई को मतदान होगा, और उसके बाद जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा, और जो भी नतीजे आएंगे आपको बताया जाएगा। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।